हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 3.2 को, जिसमें 1 नंबर का सवाल कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखिए लॉजिक यहीं पर है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात यहां है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, और दूसरा बात यहां से यहां तक है। यहीं पर बन जाता है हमारा दोनों समीकरण। और आपका सवाल कहता है कि 2 समीकरण ज्ञात कीजिए और इसका हल ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका हल करेंगे। सबसे पहले कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें लड़का और लड़की दोनों होगा। 10 विद्यार्थी है जिसमें लड़का और लड़की दोनों होगा, तो लड़का प्लस लड़की कुल मिलाकर के कितना हो गया 10। हम नहीं जानते हैं कि कौन कितना है, तो मान लेते हैं, माना लड़की की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर y। अब एक पहली बार क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब x और y दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। पहला समीकरण हमारा हो जाता है प्रश्न से। प्रश्न कहता है x प्लस वाई बराबर 10। एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़का और लड़की की अगर बात किया जाए तो उसमें x क्या है, लड़कियों की संख्या अधिक है। अगर आप दोनों को बराबर करना चाहेंगे तो जो अधिक है उसमें से तो घटाना पड़ेगा ना जी। तो जैसे लड़की का संख्या 4 अधिक है, अगर 4 उसमें से घटा दिया जाए तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है। लड़की की संख्या x है, जो कहता है कि 4 अधिक है, इसमें से 4 घटा दीजिए आप। अब समीकरण हमारा बनने जा रहा है, सॉल्व करेंगे इसी को। अब y को इधर कीजिए, x माइनस वाई होगा, -4 को उधर कीजिए, +4 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब कहता है कि इसको ग्राफीय विधि से हल किया जाए। तो ग्राफीय विधि से हम लोग हल करेंगे इसका। पहला समीकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। देखिए x का मान रखेंगे हम अपने मन से। समीकरण है क्या, x प्लस वाई बराबर 10 है। हम अपने मन से मान रखेंगे x का मान। तो x का मान रख लीजिए, x बराबर मान के चलिए 5 रख लेते हैं। x बराबर 5 रख लेते हैं। तो y का मान, तो यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस वाई बराबर 10। अब 5 को उधर कर लीजिए, या y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5। मतलब x का जब मान हम लोग 5 रखते हैं तो y का भी मान कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अब फिर दोबारा x का मान दूसरा कुछ रख लिया जाए, तो यदि x बराबर 4 रख लीजिए इस बार, तो देखिएगा 4 प्लस y बराबर कितना है जी 10। तो y का मान इस बार हो जाएगा 10, इसको 4 को इधर कर लीजिए तो -4 मिला के 6। तो अगर हम लोग x का मान 4 रखते हैं तो y का मान क्या आ जा रहा है, 6 आ रहा है।
तो यहाँ पे x का मान 4 और y का मान 6। अब दो मान प्राप्त हो गया, इससे हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा समीकरण के लिए देखते हैं हम लोग इक्वेशन 2 के लिए। अब दूसरा समीकरण में है एक सारणी बना लेंगे हम लोग, एक सारणी बना लेंगे जिसमें x और y का मान होगा। अब x का मान हम लोग अपने मन से रखेंगे। समीकरण है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, इसमें मान रखते हैं। यदि x बराबर कुछ भी रख दीजिए, 3 ही रख लेते हैं। x बराबर 3, तो x माइनस मतलब यहाँ x के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 ही डायरेक्ट रख लेते हैं। 3 माइनस वाई बराबर 4। अब ये 3 को उधर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। अब ये y बराबर हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचा और माइनस इधर था, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अर्थात हम लोग अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसमें रख दीजिए उस मान को, x बराबर 3 और y बराबर -1। आगे बढ़ते हैं। अब x का मान हम लोग दूसरा कुछ लेते हैं, तो यदि x बराबर 5 रख लें तो समीकरण में मान रख लिए, मान रखने पर हो जाएगा 5 माइनस वाई बराबर 4। अब 5 को उधर कर लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जा रहा है माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5, ये हो रहा है माइनस वाई बराबर -1। अब माइनस इधर भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो x का मान जब हमने 5 रखा तो y का मान कितना आया, 1 आया। चलिए अब इससे क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष ये हो गया y अक्ष। इसमें क्या होता है, यहां से देखिए x पर 5 5, फिर x पर 5, y पर 5, x पर 4 तो y पर 6। इसमें भी 5 तक मान अधिकांश जाता है, तो हम लोगों को कम से कम क्या करना है, 5 या 6 तक मान इस पर रख लेना है। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ ऑरिजिन तो 0 0 होता ही है, ये 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। आवश्यकता है हमको 5 6 तक, ज़्यादा आ रहा है तो रख लेते हैं। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2, ज़्यादा दूर हो गया, -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हाँ, अब इससे मान हम लोग रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 जो है उसमें अगर x का मान 5 है तो y का भी मान कितना है, 5 है। तो 5 5 मतलब x पर यहाँ देख लीजिए 5 इधर यहाँ है, तो इसी के सामने y पर 5 इधर है, ये ऐसे जाएगा। मतलब ये जो बिंदु होगा यही बिंदु होगा 5 5। फिर नेक्स्ट दूसरा बिंदु क्या है, 4 6 4 6, 4 इधर, इसके सामने 4 गया है, इधर 6। मतलब ये जो बिंदु होगा ये होगा 4 6। अब इस दोनों को फ्री हैंड आप मिला दीजिए, यही जो ग्राफ होगा
यही इस समीकरण का ग्राफ हो जाता है। ये कौन सा समीकरण था? ये समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, मतलब x प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण का ग्राफ यही हो जाता है। फिर दूसरा भी ग्राफ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें है x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना है? -1 है। ध्यान दीजिएगा, x का मान 3 कहाँ होता है? तो x का मान 3 यहाँ होता है। y का मान -1, माइनस y अक्ष ये है और माइनस वाला इधर है, तो 3 तो ये हो गया, और इसके सामने ये वाला जो बिंदु होगा यही होगा 3 -1। नेक्स्ट दूसरा मान है x बराबर 5 y बराबर 1। x का मान इसमें हम लोग देखेंगे 5 कहाँ आता है, तो x का मान 5 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है, मतलब इसके सामने ये हो जाता है और फिर इसके सामने ये हो जाता है, तो 5 और 1 यही हो जाता है। अब देखिए, दो बिंदु हम लोगों को प्राप्त हुआ और इस दोनों बिंदु को फ्री हैंड हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। जब इस दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे तो ये जो ग्राफ प्राप्त होगा यही ग्राफ होगा इस इक्विवेलेंट समीकरण का। तो चलिए इसको मिलाते हैं फ्री हैंड। ये जो ग्राफ हुआ यही ग्राफ हो जाएगा। ये समीकरण कितना है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो बस यही करना था हम लोगों को ये सवाल। इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग 2 समीकरण बना लेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। हम लोगों को ना एक पेंसिल का मूल्य मालूम है ना एक कलम का मूल्य मालूम है, तो उसको पहले मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मालूम हो गया, तो फिर 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x। अगर एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y। तो प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। इसका मतलब 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाता है? 50 रुपये। ये एक समीकरण बन जाता है, समीकरण 1। दूसरा देखिएगा, कहता है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। इसका मतलब कितना पेंसिल है? 7 पेंसिल है। 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x प्लस 5 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y, और कुल मिला के 46 रुपया कीमत हो जाता है। 46 रुपया, ये समीकरण 2 हो जाता है। अब ये 2 समीकरण प्राप्त हो गया हम लोगों को। कहता है कि इसका आप हल कीजिए ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ बना के हम लोग इसका हल करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, तो पहले समीकरण 1 के लिए हम लोग सारणी बनाते हैं जिसमें मान रखा जाएगा x और y का। तो समीकरण 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं जिसमें x और y का मान रखा जाएगा। और समीकरण है क्या? तो समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर कितना? 50। इसमें x का मान हम लोग रखते जाएंगे।
x का मान हम लोग क्या करेंगे, रखते जाएंगे। तो x का मान कुछ भी रख दिया जाए, तो x का मान क्या रखा जाए, मान के चलिए 5 रख देते हैं, 5 रख दीजिए। यदि x का मान हो जाता है 5 तो y का मान क्या होगा, तो 5 गुने 5 प्लस 7y बराबर 50 हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा 5 25, 25 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 25, तो ये हो जाता है 7y बराबर 25 और y बराबर हो जाता है 25/7। अब इसको अगर पॉइंट में लाते हैं तो 7 या 21 और 7 चौके 28 और फिर 7 दूना 14। इसी तरह से अब दूसरा देख लेते हैं, मतलब मान को यहाँ रख लेते हैं। x का मान 5 हो गया तो y का मान कितना हो गया, 3.42, मतलब 4 ही रहने दीजिए, इतना ही रहने देते हैं। दूसरा x का मान दोबारा रखते हैं। x का मान यदि ले लेते हैं, x का मान 7 ले लिया जाए, x का मान 7 लेते हैं, तब देखेंगे क्या होता है y का मान। तो समीकरण है 5x प्लस 7y। इसका मतलब x की जगह पर अगर 7 लेते हैं तो 5 गुना 7, 5 गुना 7 प्लस 7y बराबर कितना है, 50 है। देखिएगा 7 पंचा 35, 35 प्लस 7y बराबर हो जाता है 50, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35 और y बराबर हो जाएगा कितना, तो 35 5 40 मतलब 15, 15/7, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यहाँ बचा 7 एकम 7, 2.1। बस इतना ही रहने दीजिए। अब अगर x का मान हम लोग कितना लिए थे, 7 लिए थे, तो y का मान कितना हो जा रहा है, 2.1 हो जा रहा है। अब इसका ग्राफ बना लेंगे। पहले एक और समीकरण है, इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग पहले सारणी बनाकर मान उसमें निकाल लेंगे। तो ये समीकरण दूसरा जो है, इसमें x का मान y का मान हम लोग रखते जाएंगे। यह 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 46। यदि x का मान कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 ही ले लेते हैं, x बराबर 2 अगर ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुना 2 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 दूने 14 प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 46। अब 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये बच गया यहाँ 2 और फिर 3, 32/5, तो 5 छके 30 और 5 चौके 20 करने का मतलब 6.4। अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, 6.4। अब दूसरा फिर x का मान हम लोग कुछ ले लेंगे। यदि x बराबर कुछ भी ले लिया जाए, 3 ही ले लेते हैं, इससे पहले 2 लिए थे, 3 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7 गुना 3, ये 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर कितना हो रहा है, 46। तो 7 या 21 प्लस 5y बराबर 46। अब देखिएगा 5y बराबर क्या हो जाता है, 5y बराबर 46 माइनस 21, 46 माइनस 21, 5y, अब सीधे y का मान निकाल लेंगे हम लोग।
तो y बराबर सीधे लिखेंगे y बराबर 46, मतलब 5 और फिर 2 25, अब 5 को इधर कर दिए तो 5 25, 5 बार में लग जाता है। अब देखिएगा x का मान क्या रखे थे, यहाँ 3 रखे थे, x का मान 3 रखे थे, तो y का मान कितना आया था 5। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना अब आसान है एकदम, x और y रखेंगे, x एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरह से। अब इस पर क्या किया करना है, हम लोगों को मान रख देना है। तो ध्यान दीजिएगा, x पर क्या है 5 है, x पर क्या है 5 है और y पर 3.4 है। हाँ, तो x पर 5 यहाँ है और y पर 3.4 यहाँ देखिएगा, इसके सामने तो ये चला गया। 3.4 का मतलब होता है 3.5 बीचों बीच होगा, उससे थोड़ा सा पहले जो होगा यही होगा 3.4, तो इसको बढ़ा लेंगे। यहाँ ये जो कट रहा है यही बिंदु हो जाता है 5 और 3.4। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये 7 और 2.1 है। 7 ध्यान दीजिएगा यहाँ है, तो 7 ये हो जाएगा 7, और दूसरा क्या है 2.1 है, तो 2 तो यहाँ हो जाता है और इसके जस्ट बगल में 0.1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2.1। इसको बढ़ा लीजिए, मान के चलिए यहाँ कट रहा है, तो ये हो जाएगा 7,2.1। ये दोनों पॉइंट मिलने के बाद दोनों को फ्री हैंड मिला देंगे हम लोग, ये जो प्राप्त होगा यही होगा इस समीकरण का ग्राफ। समीकरण को लिख देंगे। समीकरण क्या है, तो समीकरण है 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरा समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। इसमें x का मान 2 है तो y का मान 6.4 है। x का मान 2 बाबू यहाँ से जा रहा है ये, और 6.5 इस बीचों बीच होता है, उससे थोड़ा सा पहले, मतलब ये जो होगा ये बिंदु हो जाएगा 6.4। इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ तक बढ़ा लीजिए। ये बिंदु जो होगा यही बिंदु हो जाता है हमारा 2 और 6.4, 2 और 6.4। अब उसके बाद क्या चाहिए, 3 और 5। दूसरा बिंदु जो चाहिए वो 3 और 5 है। तो 3 देखिएगा कहाँ है, 3 यहाँ है। 5 कहाँ है, तो 5 इधर वाले में 5 है, यहाँ है। तो 3 को बढ़ा लीजिए आप, अब 5 ये हो जाता है। अब 3,5। अब इस दोनों को फ्री हैंड आप मिला दीजिए, इस दोनों को फ्री हैंड आप मिला दीजिए, और ये जो प्राप्त होता है ग्राफ, यही ग्राफ हो जाएगा आपका समीकरण का ग्राफ। ये समीकरण कितना है, तो ये है 7x + 5y, 7x + 5y बराबर 46। तो दोनों ग्राफ हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि कहता है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो अच्छा, सवाल के ऊपर में आप पढ़िएगा, वहाँ कहता है कि इसका समीकरण ज्ञात कीजिए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और फिर इस सवाल में कहता है कि इसका पेंसिल का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, कलम का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग अब पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ये जो समीकरण है और ये समीकरण, इस दोनों समीकरण को हल करते हैं। हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें समीकरण 1 में क्या करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, 7 से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं। समीकरण 1 × 7, मतलब समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, तो गुना करके हमको क्या प्राप्त होगा, 7 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35x, फिर 7 × 7 = 49y,
बराबर 7 पंजे मतलब 350। ये तीसरा समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है। अब इसमें इस समीकरण में समीकरण 2 में गुना कर दीजिए आप 5 से। समीकरण 2 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 7 35, 35x हो जाएगा। और उसके बाद 5 25 प्लस 25y हो जाएगा। फिर 5 6 30 के 0 बाकी 3, 5 चौक 20 3 23 मतलब 230। ये समीकरण चौथा हो जाता है। समीकरण चौथा हम लोगों को मिलेगा। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देना है। समीकरण 4 को घटाइए समीकरण 3 में से, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर तो घटाइए 35x प्लस 49y बराबर 350। उसके बाद 35x प्लस 25y बराबर 230। घटाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये तो घट गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 5 4 9, 4 बचा फिर 2 बचा, 24y बराबर यहाँ 0 2 फिर 1 120। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 24 को उधर कर लीजिए, 24 को इधर कीजिएगा, y बराबर हो जाएगा 120 बटे 24, 12 दूने 24, यहाँ बचा 10, 2 पंचे 10, कुल मिला करके y का मान क्या हो जाता है 5। अब देखिए y का मान जब 5 आ गया तो एक कलम का मूल्य क्या है y, अर्थात एक कलम का मूल्य हम लोगों को निकल गया कितना रुपया, 5 रुपया निकल गया। अब चाहिए क्या, एक पेंसिल का मूल्य चाहिए। तो समीकरण, किसी भी समीकरण में आप अगर y का मान रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में ही मान रखते हैं y का, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 में y का मान रखने पर, चलिए अब समीकरण 1 यही है। समीकरण 1 है 5x प्लस 7y, और y के जगह पे क्या रखेंगे 5 गुना 5 बराबर कितना है, बराबर है 50। अब ये 5x बराबर हो जाता है 7 पंचा 35 को उधर कर दीजिए, 50 माइनस 35। अब ये x बराबर हो जाएगा 35, इसमें घट जाएगा तो बचा 15, अब बटे 5, 5 3 15 मतलब 3 रुपया। ये 3 रुपया हो जाता है किसका कीमत, पेंसिल का कीमत। x माने थे हम लोग पेंसिल का कीमत, तो ये हो जाता है 3 रुपया पेंसिल का कीमत और 5 रुपया हो जाता है कलम का कीमत। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो सवाल था 1 नंबर में, उसमें हम लोग लड़का और लड़की का ये नहीं ज्ञात किए थे, संख्या नहीं ज्ञात किए थे। इसमें ज्ञात कर दिए हैं और सेम टाइप से, मतलब कहने का यहाँ से जो हमने किया यहाँ तक, ये काम 1 नंबर वाला सवाल में भी करना था। जो नहीं किए उसको आप कर लीजिएगा खुद से। देखिए 3 नंबर का सवाल कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा संपाती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब एक रेखा इस दोनों ग्राफ में से, ये दोनों जो समीकरण है इस दोनों का ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, मतलब काटेगा, या कहता है कि संपाती है। संपाती होने का मतलब होता है कि उसका कोई अनेक हल होगा। इस दोनों में से कौन सा रीजन होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो उसके लिए साधारण सा उपाय है कि अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी तो उसके A1/A2 का जो मान होगा वो B1/B2 के मान के बराबर कभी नहीं होगा। अगर संपाती वह होगा तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान ज्ञात करके देख लेते हैं। तो हल करेंगे 1 नंबर का।
एक नंबर का हल करते हैं। एक नंबर में सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिसमें देखिएगा कि ax प्लस by प्लस c ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप होता है। इसमें a का वैल्यू जो होगा ये x के बगल में जो होता है वो होता है, अर्थात a जो होगा अर्थात a1 ऊपर वाले इस समीकरण का a1 a2 a1 b1 c1 होगा, इसमें a2 b2 c2 होगा। तो a1 होता है 5 इस हिसाब से। फिर b के जगह पर देख लीजिए क्या है, -4 है, -4 है, इसका मतलब b1 बराबर हो जाता है -4। अब देखिए c के जगह पर क्या है 8 है, तो c1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट a2 ज्ञात करते हैं, a2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर b2 क्या हो जाएगा b2 हो 6 हो जाएगा और c2 जो होगा वो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। हाँ चलिए, अब हम लोगों को ये वाला जो कंडीशन है ये मैच करके देखना है कि कौन सा कंडीशन किस में मैच कर रहा है। तो सबसे पहले a1 बटे a2 का मान ज्ञात करते हैं। a1 5 a2 7, चलिए एक मान ज्ञात हो गया हम लोगों को। फिर b1 बटे b2 का मान ज्ञात करते हैं। b1 कितना है -4 बटे 6, तो 2 दूने 4 और 2 तिहाई 6, मतलब -2 बटे 3। अब देखिएगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिख सकते हैं अतः a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है और एक हल ही होता है, केवल एक हल होता है। तो ये प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समपाती है, तो ये प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। नेक्स्ट 2 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। 2 नंबर का सवाल है, इसका हल करेंगे। यह है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है। फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसमें a1 का मान हो जाता है 9, b1 का मान हो जाता है 3 और c1 का मान हो जाता है 12। अब a2 का मान हो जाता है 18, b2 का मान हो जाता है, b2 का कितना 6 और c2 का मान हो जाता है 24। देखिएगा a1 बटे a2 का जो मान होता है वो हो जाता है 9 बटे 18, तो इसका मतलब 9 दूने 18 1 बटे 2। ध्यान दीजिएगा b1 बटे b2 हम लोग ज्ञात करेंगे, b1 बटे b2 हम लोग ज्ञात करेंगे। b1 का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है और b2 का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 3 दूने 6, अर्थात ये भी हो गया 1 बटे 2। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो तीसरा भी चेक कर लेंगे। तो देख लेते हैं c1 बटे c2 क्या होता है। c1 बटे c2 बराबर, c1 का वैल्यू कितना आ रहा है 12, c2 का वैल्यू कितना आ रहा है 24, 12 दिन 24 1 बटे 2। कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2, मतलब b1 बटे b2 1 बटे 2, c1 बटे c2 ये 12 24 ठीक तो है, ये b1 बटे b2। हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये बराबर हो जाता है तीनों के तीनों, तब क्या होगा, ये समपाती होगा। तो लिखेंगे यह समपाती है, समपाती है। चलिए 3 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर का हल करेंगे। 3 नंबर में सवाल है 6x
6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसमें देख लीजिएगा a1 क्या हो रहा है बाबू 6, a1 6। फिर b1 क्या हो रहा है -3, c1 क्या हो रहा है 10, a2 2, b2 -1 और c2 9। अब a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे। a1 बटे a2 बराबर कितना हो रहा है 6 बटे 2, 2 तिहाई 6 मतलब 3 बटे 1 या 3। यहाँ देखिएगा b1 बटे b2, b1 बटे b2 -3 है और ये -1 है, -1 है, माइनस कैंसिल, 1 तिहाई 3 मतलब 3। फिर c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे, c1 बटे c2। c1 कितना हो रहा है 10 बटे 9। ये तो कटकुट नहीं होगा, ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब इसमें जो हो रहा है ये a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब देखिए इस तीनों कंडीशन में ये कौन सा मैच कर रहा है, तो ये तीनों कंडीशन में ये वाला कंडीशन इसमें मैच कर रहा है, ये वाला कंडीशन जिसमें समांतर होगा, जिसमें समांतर होगा और कोई भी हल नहीं होगा। तो ये इसमें कोई हल नहीं, अर्थात समांतर यहां लिख दीजिए ना, समांतर होगा, समांतर होगा। पूछ रहा था कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा संपाती। तो ये ना तो संपाती है और ना ही प्रतिच्छेद करती है, ये समांतर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद करेगा, और एक और कंडीशन था यहाँ, ये इसमें संपाती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ सवाल में प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यहाँ समांतर छूट गया, समांतर है अथवा संपाती है, तो इसमें तीनों कंडीशन आ गया, तीनों 3 ढंग का। चलिए 2 नंबर का सवाल हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सवाल। अब 3 नंबर का सवाल कहता है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। अब देखिए संगत कब होगा, संगत तब होगा जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं होंगे, तब संगत हो जाएगा। फिर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हो जाएगा, फिर भी संगत होगा। केवल एक स्थिति है जिसमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 उसके बराबर नहीं होगा। बस इसी स्थिति में ये असंगत होता है, अर्थात असंगत कहने का मतलब इसमें कोई मान इसका प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करना शुरू करते हैं। हल करते हैं 1 नंबर का हल करते हैं। इसमें है क्या, सवाल है 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरा है इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 7। अब इसमें a1 का वैल्यू देख लीजिए क्या हो रहा है 3 हो रहा है, b1 का वैल्यू क्या हो रहा है 2 हो रहा है, c1 का वैल्यू क्या हो रहा है 5 हो रहा है। सॉरी, इसको इधर कर लिया जाए, -5 होगा, ठीक है -5 कर लेते हैं। इसको इधर करके देखना, चूँकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ऐसा रूप होता है, इसको इधर कर लेते हैं तो इस रूप में आ जाता है। फिर a2 का वैल्यू देख लीजिएगा क्या हो जाता है 2, b2 का वैल्यू क्या हो जाता है b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं, a1 बटे a2। a1 का मान कितना 3, a2 का मान कितना 2, 3 बटे 2। अब b1 बटे b2 देखिए, b1 का मान कितना 2 और b2 का मान कितना -3, तो ये 2/-3 हो जाता है, ठीक है। c1 अब देख लीजिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं हो रहा है,
क्योंकि ये है 3/2 और ये 2/-3, मतलब अलग अलग मान हो जाता है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हुआ तो और ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यही क्लियर हो जाता है कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी और जिसका केवल एक हल होगा। तो ये इसमें पूछ रहा था संगत होगा या असंगत, तो ये संगत हो जाएगा। लिखेंगे अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये कंडीशन किसका है? संगत का, संगत होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर हल करते हैं, 2 नंबर का। अब 2 नंबर का सवाल ये है 2x - 3y, इसको इधर कर ही लेते हैं, -8 बराबर 0। यहाँ से देखिए 4x - 6y -9 बराबर 0। अब A1 का वैल्यू देखिएगा क्या हो जाता है, A1 हो जाता है 2, B1 क्या होगा -3, C1 क्या होगा -8। फिर यहाँ से A2 क्या होगा 4, B2 क्या होगा -6, C2 क्या होगा -9। अब A1/A2 ये जो होगा, A1 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, A2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 2 दूने 4 मतलब 1/2 देख लीजिए। अब B1/B2 ज्ञात करते हैं, B1/B2। B1 का वैल्यू -3 और B2 का वैल्यू -6, माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 मतलब 1/2। अब C1/C2 ज्ञात कर लेते हैं। C1/C2 क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा C1 है -8, C2 है -9, C2 -9, माइनस तो कैंसिल होगा लेकिन 8/9 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर मिला लेते हैं हम लोग A1/A2 B1/B2, तो इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2, C1/C2 केवल बराबर नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये कंडीशन किसका है बाबू, तो ये कंडीशन है समांतर होने का, और समांतर होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। तो यह क्या है, अतः ये चीज लिख दीजिए असंगत होगा, असंगत होगा। रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे। अब 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर है 3/2, 3/2x फिर प्लस 5/3y, 5/3y 7 इधर है, इसको इधर कर लीजिए -7 बराबर 0। अब ये दूसरा समीकरण है 9x - 10y - 14 बराबर 0। A1 का वैल्यू क्या हो जाता है 3/2, फिर B1 का वैल्यू क्या हो जाता है 5/3, C1 का वैल्यू क्या हो जाता है -7, A2 का वैल्यू क्या होगा 9, B2 का वैल्यू क्या होगा B2 का -10 और C2 का वैल्यू क्या होगा -14। तो चलिए इसमें A1/A2 B1/B2 ज्ञात करते हैं। A1/A2 जो होगा A1/A2 बराबर A1 3/2 A2 9/1, इसको आप ऐसे हल कीजिए, इसको 9/1 3/2 गुना 1/9, तो 3 तिहाई 9, अर्थात ये 1/6 हो जाता है। A1/A2 ज्ञात हुआ। फिर B1/B2 ज्ञात कर लेते हैं, B1/B2। B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 है 5/3, तो ये हो गया 5/3, और B2 हो जाएगा -10/1, इसको हल ऐसे कीजिए 5/3 गुना -1/10, तो 5 दूने 10 मतलब -1/6, ये माइनस तो होगा, B2 माइनस है, हाँ है माइनस, चलिए ठीक है 1/6। इसमें वैल्यू आ रहा था 1/6, इसमें वैल्यू आ रहा है -1/6, अर्थात A1/A2 और B1/B2 बराबर
नहीं हो रहा है तो लिखेंगे अतः A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। और अगर ऐसा होता है A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी और केवल एक हल होगा और संगत होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा कंडीशन है, संगत होने का, संगत होगा। नेक्स्ट 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 4 नंबर का सवाल देखेंगे। 4 नंबर में सवाल है 5x माइनस 3y बराबर, सॉरी इसको 11 को इधर कर लीजिए, माइनस 11 बराबर 0। नेक्स्ट माइनस 10x प्लस 6y अब माइनस 22 है, इसको इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 22 प्लस 22 बराबर 0। अब इसमें A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 हो जाएगा कितना 5, B1 हो जाएगा कितना -3, C1 हो जाएगा कितना -11, A2 कितना हो जाएगा तो -10, B2 कितना हो जाएगा तो B2 हो जाएगा 6 और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा 22। हाँ तो A1 बटे A2 जो होगा, A1 बटे A2 मतलब 5 बटे -10 का मतलब होता है -1 बटे 2। फिर C1 बटे B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 कितना हो रहा है -3, B2 कितना हो रहा है 6, 3 दूना 6 मतलब -1 बटे 2। फिर C1 बटे C2, C1 बटे C2 जो होगा -11 बटे 22, 11 दूना 22 मतलब -1 बटे 2। अब इसमें देख लीजिएगा A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तो संपाती हो जाएगा और संगत होगा। तो लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यह संगत होगा, संगत होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर का हल होगा 4 बटे ये हो जाता है 4 बटे 3x फिर प्लस 2y। उसके बाद ये 8 जो है 8 इधर है, इसको अगर बराबर की इस तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा -8 बराबर क्या होगा 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2x प्लस 3y है, आप 12 को इधर कर लेंगे तो 2x प्लस 3y -12, 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। अब इसमें A1 क्या हो जाता है तो 4 बटे 3 हो जाता है। फिर B1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, C1 क्या हो जाता है -8 हो जाता है, A2 क्या होगा, A2 हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब A1 बटे A2 देख लेते हैं। A1 बटे A2 देखिएगा 4 बटे 3 अब बटे 2 बटे 1, ये हल करके ऐसे होगा 4 बटे 3 गुना 1 बटे 2, तो 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 दूना 4 मतलब 2 बटे 3। फिर देखिए A1 बटे A2 हो गया। B1 बटे B2 हम लोग चेक करेंगे। B1 बटे B2, B1 का वैल्यू यहाँ से क्या रहा है 2 और B2 3, सीधे हो गया, उतना ही वैल्यू आ रहा है। अब C1 बटे C2 देख लीजिए, C1 बटे C2, C1 का वैल्यू कितना -8 और C2 का वैल्यू -12, माइनस तो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 4 तिया 12 मतलब ये भी हो गया 2 बटे 3। तो कहने का मतलब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और ये भी बराबर है C1 बटे C2 के। तो ये
क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, संगत हो रहा है। तीनों के तीनों बराबर हो गए तो संगत हो गए, संपाती होगा और संगत होगा, संगत होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 नंबर का सवाल खत्म होता है। आपको इसमें ये सॉल्यूशन करते समय एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब 2 कंडीशन बराबर हो जाता है तब ही तीसरा कंडीशन ज्ञात करना है, और जब 2 कंडीशन में कोई असमान हो गया तो तीसरे कंडीशन को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। असमान वाला में सीधे आप इसको अप्लाई कीजिए और एक काम आपका हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तब आपको तीसरा ज्ञात करने की आवश्यकता है, तब तीसरा डिसाइड करेगा कि ये असंगत होगा या संगत होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।